नुपुर शर्मा के एक बयान के चलते मुस्लिम देश भारत को नसीहत देने में जुट गए हैं। बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, भारत से माफी तक मांगने को कहा जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में जिस चीज की कमी थी अब वो भी पूरी हो गई है। आखिरकार चीन भी अब इस पूरे विवाद में कूद पड़ा है। चीन ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चीन ने कहा है कि इस पूरे विवाद को ठीक तरह से मैनेज किया जा सकता है। चीन यहीं नहीं रुका, चीन ने आगे कहा कि वो मानता है कि विभिन्न सभ्यताओं, विभिन्न धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम इस विवाद पर आई खबरों पर गौर कर रहे हैं। हैरानी तो देखिए कि चीन अपने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन बात एक दूसरे के सम्मान की कर रहा है। चीन में उइगर मुसलमानों का अत्याचार किसी से छिपा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि चीन किस बेरहमी से उइगर मुसलमानों पर अत्याचार करता है। कई रिपोर्ट्स में तो यह दावा किया गया है कि चीन में रमजान पर रोजा रखने पर प्रतिबंध है। कुछ स्थानों पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती और तो और दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पर चीन को एक दूसरे का सम्मान नहीं दिख रहा। भारत को हर छोटी चीज पर ज्ञान देने वाले ये मुस्लिम देश चीन के आगे घुटनों पर बैठ जाते हैं। ये मुस्लिम देश इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते, लेकिन चीन ने उसी इस्लाम को लगभग खत्म कर दिया है। आप हालत देखिए कि चीन इस्लाम से जुड़ी चीजों को नष्ट कर रहा है, लेकिन विरोध तो छोड़िए, ये मुस्लिम देश चीन के आगे आंख भी नहीं उठा पा रहे। मजे की बात तो देखिए कि मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान में एक बड़ा सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में ओआईसी ने चीन को भी न्योता दे दिया, यानी मुसलमानों पर खुलेआम अत्याचार करने वाले चीन ने मुस्लिम देशों के सामने ही मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों पर भाषण दे दिया।